पलवल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बनी ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोग सुबह 8 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए। सुबह 8:35 पर ईद उल फितर मीठी ईद की नमाज अदा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने की, जबकि संचालन हाजी हनीफ अहमद एडवोकेट ने किया। ईदगाह के आसपास पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ईदगाह पर मौलाना शहाबुद्दीन द्वारा नमाज अदा कराई गई, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। बाद में घरों में मीठी खीर, जर्दा बनाया गया तथा मेहमानों को खिलाया गया। वहीं हर वर्ष की भांति इस बार भी पलवल जिले में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। इस अवसर पर ईदगाह पर ईद मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू समाज के लोग भी शामिल हुए, जहां दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को ईद व परशुराम जयंती की मुबारकबाद दी व हिंदू भाइयों को दावत दी। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यह त्यौहार रमज़ान के पाक महीने के बाद अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। इस मौके पर वे देश में अमन, चैन, भाईचारे और शांति की दुआ मांगते हैं और लोगों से बुराइयों को त्यागने का आह्वान करते हैं। ईद के दिन लोग सुबह नए कपड़े पहनकर ईदगाह और मस्जिदों पर नमाज अदा करते हैं। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम समाज के भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने आज अल्लाह से यह भी दुआ मांगी है कि वो ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, जिससे कि देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि पलवल जिले में हिंदू मुस्लिम समाज का भाईचारा वर्षों से कायम है। हिंदू समाज के पर्वों में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होकर मिलजुल कर मनाते हैं और मुस्लिम समाज के पर्वों में हिंदू समाज के लोग शामिल होकर मिलजुल कर मनाते हैं। वहीं मुस्लिम समाज के प्रधान अमित ने कहा कि रमज़ान का पाक महीना मुस्लिम समाज के लोगों को संदेश देता है कि वह गरीब लोगों की मदद करें और देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बनाए रखें। बताओगे आज किस तरह का महत्व है आपके त्योहार पर और क्या अल्लाह ताला से? भाई साहब ने दुनियावी एतबार से सारी चीज़ें बता दी, लेकिन मैं एक हदीस आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें वतन से मोहब्बत और भाईचारे के मुताल्लिक हमारे नबी हैं जो उन्होंने पैगाम दिया है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। ईमान से मोहब्बत करना, अपने देश से मोहब्बत करना ईमान की अलामतों में से ये एक अलामत है। मैं भी अपने सभी देशवासियों से, ख़ास तौर से पलवल वासियों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मुसलमान जैसे माशाअल्लाह भाईचारे को कायम करते हुए आए हैं, आइंदा हम अपनी तरफ से इस भाईचारे को इसी तरह से कायम रखेंगे और सभी से हमें ईद की तरफ से और जैसे भाई साहब ने बताया उससे बधाई, बहुत बधाई देते हैं हम इस चीज़। हाँ, बताओगे जी आज जो ईद का पर्व बनाया गया, किस तरह का महत्व है ईद के पर्व का आपका और अल्लाह ताला से किस तरह की दुआ मांगी जाती है? देखिए, जो एक महीने का पवित्र महीना रमज़ान का हमारा होता है, वो जो रमज़ान होते हैं सबसे बड़ी बात तो वो है, दूसरा उसके अंदर कुरान शरीफ नाजिल हुई थी और ईद का जो त्यौहार है वो हमारे खुशी का एक इनाम का त्यौहार है कि जो एक महीने की इबादत करके अल्लाह पाक की अपना इनाम मानने के लिए, अपनी मजदूरी मांगने के लिए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और उसी के लिए ईद का त्यौहार होता है। और ईद के मौके पे हमने आज ईद और परशुराम जयंती, ये कुदरत की तरफ से है कि दोनों धर्मों को ऊपर वाले ने भी मिला दिया, तो हमने दोनों धर्मों के हिसाब से सबके लिए ईद उल फितर की, साथ में परशुराम जयंती की मुबारकबाद दिए तहे दिल से और देश के अंदर अमन, चैन, भाईचारे के लिए दुआएं की है कि अल्लाह पाक देश के अंदर तरक्की, भाईचारा, अमन, चैन कायम रखे, जिससे हम जैसे पहले से हिंदू मुस्लिम हम सब भाई मिलके त्योहारों को मनाते थे, आगे भी ऐसे ही मनाते रहें। जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसके हिसाब से हमने दुआएं मांगी है और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन लोगों को भी एक समझ अदा दे जो लोग एक भाईचारे को ख़राब करने के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको भी एक समझ दे कि जिससे कि वो एक भाईचारा कायम रखे और हमारा अमन चैन बना रहे। हाँ सर, बताओगे आज जो ईद का पावन पर्व है क्या महत्व है और किस तरह की दुआ अल्लाह ताला से इस दौरान मांगी जाती है? असल में ये जो त्यौहार है कि एक महीने के रमज़ान रखने के बाद ईद आती है और अल्लाह तबारक ताला जिस बंदे ने रोज़ा रखा एक महीने का, उसके इनाम के तौर पे इनाम दिया जाता है। जिस बंदे ने जितनी मजदूरी की है उसकी पूरी मजदूरी मिल जानी चाहिए। ये
यौम ईद है, ये खुशी का दिन है, इनाम का दिन है। ये मोमिनों के लिए मग़फ़िरत सबसे बड़ी इनाम है। मग़फ़िरत से बड़ा इनाम कोई नहीं है। मग़फ़िरत के मतलब अल्लाह की रज़ा, ऊपर वाले की रज़ा का परवाना मिल जाना, ये सबसे बड़ा इनाम है। ये आज बड़े पुरसुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पलवल ईदगाह में ये त्यौहार मनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी नमाजियों ने, हाज़रीन ने मुल्क के लिए, मुल्क के फलाह और बहबूदी के लिए, कामयाबी के लिए दुआएं की हैं और मुल्क के अंदर अमन अमान रहे, सभी भाईचारा कायम रहे, सभी लोग अपनी तरक्की करें। ये सब दुआएं यहाँ पर की गई हैं। ईद का जो त्यौहार है ये बहुत ही अपने अंदर जो है, इसके अंदर जो है इंसानियत और भाईचारगी का बहुत बड़ा दर्स और सबक दिया गया है। ये तमाम इंसानों को एकजुट करने के लिए, गरीबों का ख़ास तौर से ख्याल रखने के लिए कि मुसलमान भाई इस महीने के अंदर, एक महीने का रोज़ा रखने के बाद जहाँ उनको जिस्मानी तकलीफ़ होती है वहाँ उनके लिए सख्त हिदायत है इस चीज़ की कि गरीबों का ध्यान रखें। जो आपके अड़ोस पड़ोस में गरीब हैं, जो आपके पास दबे कुचले लोग हैं, उनकी फाइनेंशियली मदद करें और उनकी सहायता करें और जो है नरमी और अखवत भाईचारा बनाए रखें ताकि इंसानी दिल के अंदर हमदर्दी पैदा हो, भूख प्यास रह के इंसानों को, गरीबों का हाल मालूम हो कि भूखे प्यासे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है महसूस करने के लिए एक महीना आदमी भूखा प्यासा रहता है कि गरीबों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है ताकि गरीबों की हमदर्दी और दया उसके दिल के अंदर पैदा हो। इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत सारी खूबियों का जो है इस त्यौहार के अंदर जो है समूही हुई है। इसमें जैसा कि अर्ज़ किया गया कि इसके अंदर बंदा अपने रब को राज़ी करने के लिए पूरी मेहनत और मशक्क़त करता है। 15-16 घंटे का रोज़ा रख के अपने रब का ग़ुलाम होने का और उसका जो है फरोबरदार होने का दावा करता है, पेश करता है कि हम आपके बागी नहीं हैं, हम आपके हुक्म के मानने वाले हैं, हम फरोबरदार हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। बताओगे आज जो ईद का त्यौहार है आपका किस तरह का महत्व है और क्या अल्लाह ताला से किस तरह की दुआ मांगी जाती है? ये ईद का त्यौहार जो है हमारी परंपरा के मुताबिक कई वर्षों से चला हुआ आ रहा है और ईद के पवित्र त्यौहार पर देश की शांति के लिए, अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। और एक महीना जो रोज़ा रखते हैं इसमें पैगाम दिया जाता है कि हम पे सब कुछ होने के बाद जब हम एक पूरे दिन रोज़ा रखते हैं बिना कुछ खाए तो इसे दिल में, मन में एहसास होता है कि हमारा जो घमंड तकब्बुर है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जिससे पैगाम एक और निकल के आता है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर हम ऊपर वाले की इबादत में इतने गहराई से लग जाते हैं तो हमारे भाईचारे को, परिवार को, सब में एकता का एक मैसेज आता है। कुछ संदेश देना चाहोगे आज? संदेश ये है कि आज जो ईद का त्यौहार है और भी जो त्यौहार हैं और समाज के, हमारे देश में भाईचारा बना रहे। ईद के त्यौहार पर सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सब भाईचारा सब ईद मनाएं, किसी तरीके का कोई भी ऐसा माहौल ना बने जिससे अपनी खुशी से कोई किसी को तकलीफ हो। भाईचारा ईद मना रहे, तो यही गुजारिश है। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।